कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधे। जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय नीताय नदिया बिहारी नीताय। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव।
निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। कलियुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की, अक्षय तृतीया महामहोत्सव की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही विशेष दिन है, अक्षय तृतीया उत्सव। तो आज सब जगह पर बहुत धूमधाम से ये अक्षय तृतीया का उत्सव मनाया जाता है। तो बताते हैं कि हमारे शास्त्र में कि कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी मुहूर्त देखने का ज़रूरत नहीं है। अलग दिन में अगर हम देखेंगे तो कुछ शादी करना है तो उसका एक शुभ मुहूर्त रहता है, 10:20 से लेकर 11:40 तक। उस समय पर जो मंगलसूत्र का जो रहता है वो उस समय पर होना चाहिए, या उपनयन संस्कार रहता है उसके लिए कुछ एक मुहूर्त रहता है। तो अलग अलग जो भी हमारा शुभ कार्य रहता है उसके लिए बताते हैं। पंचांग के हिसाब से हम लोग शुभ मुहूर्त
वो देखकर वो कार्य करते हैं। लेकिन कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी मुहूर्त देखने का ज़रूरत नहीं होता है। पूरा दिन जो है वो माना जाता है कि बहुत ही पवित्र है, और उस दिन में जो भी शुभ कार्य है वो हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे आने के पहले हम लोग गए थे विरार में, अभी एक भक्त का एक ऑफिस का ओपनिंग था, वहाँ पर गए थे। उसके पहले और एक जगह पर गए थे। तो कई सारे ऑफिस का ओपनिंग या कुछ बिजनेस का नया वेंचर, कुछ भी अच्छा कार्य होता है उस आज के दिन बताते हैं, उसका कोई मुहूर्त नहीं रहता है। तो आज बहुत ही विशेष दिन है। तो ऐसे कुछ कुछ दिन होता है, जैसे गुड़ी पाड़वा का दिन होता है या विजयदशमी दशहरा, तो वो भी एक दिन बताते हैं जिसमें पूरा दिन जो है बहुत ही शुभ रहता है, जो भी दिन में हम लोग पवित्र कार्य है कर सकते हैं। तो अक्षय तृतीया के बारे में बताते हैं। क्षय अर्थात, क्षय मतलब गिरना या पतन होना, कुछ चीज़ गिरना, क्षय। अक्षय मतलब जो चीज़ जो कभी विनाश नहीं होता है। तो बोलते हैं अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही पवित्र दिन है। तो इस दिन में जो भी हम कार्य करते हैं तो उसका जो फल होता है हमें हमेशा उसका फल हमें प्राप्त होता है, उसमें फल में कभी कोई घटन नहीं होता है। तो इसलिए शास्त्र के अनुसार बताया जाता है कि आज के दिन में, जैसे भगवत गीता में बोलते हैं, यज्ञ दान तप न त्याज्यम कार्यमेव च यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। तो आज के दिन में यज्ञ, दान और तपस्या, ये तीनों चीज़ करने का बहुत महत्व रहता है। तो भक्तों के लिए यज्ञ मतलब हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो यज्ञ हमारे शास्त्र के हिसाब से हमें हरि नाम संकीर्तन करना है। तो भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है कि आज के दिन हम लोग जो भी व्रत लेते हैं या कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो उसका जो शुरुआत है वो अच्छे से चलता रहेगा और हमेशा हम उस चीज़ को हम कर सकते हैं। तो भक्तों के लिए कि अच्छे से और जप बढ़ा सकते हैं या पूरा दिन भगवान का नाम में, भगवान का कथा सुनने में हम लोग अपने मन को लगा सकते हैं, क्योंकि पवित्र दिन है। तो ये हो गया यज्ञ का। दान के लिए बताते हैं कि जिस तरीके से हम लोग दान से दे सकते हैं, अलग अलग तरीके से गौ दान होता है, अन्न दान होता है, अलग अलग तरीके से जो भी दान है जो हम भक्ति में प्रगति करने के लिए दे सकते हैं, तो वो हो गया दान। और तपस्या का प्रभुपाद जी ने बताया कि 16 माला का जप और 4 नियम का पालन करना। तो भक्तों के लिए 4 नियम का पालन करना, मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, यही 4 नियम का पालन हो गया। तो ये यज्ञ दान तप जो है हमें और अच्छे से करने का प्रयास करना है। तो ये अक्षय तृतीया के दिन बताते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमारा ऑलरेडी हम कुछ चीज़ कर रहे लेकिन उसको पुनः हमें ध्यान में रखते हुए और अच्छे से करना है। और अलग अलग तरीके से बहुत सारे लोग सोना खरीदते हैं आज के दिन, क्योंकि अक्षय जो भी चीज़ हम शुरुआत करते हैं उसमें हमेशा बढ़ोतरी होगा। तो ये मान्यता है कि आज के दिन अगर हम सोना लेते हैं तो हमारे घर का जो खजाना है हमेशा धन से भरा रहेगा, क्योंकि सोना जो है धन का प्रतीक है। तो इसलिए कई सारे लोग आप देखेंगे आज, हाँ, जो भी सोना का कौन सा फेवरेट, भीमचंद जवेरी कौन सा दुकान है आजकल फेमस, हमें तो पता नहीं है क्योंकि हम जाते, कौन सा दुकान है आजकल, कल्याण और कोई शॉप, हाँ, मलाबार और कोई भीमचंद, हाँ, त्रिभुवन ज्वेलर्स। तो आज के दिन ये सब दुकानों में बहुत ही भीड़ लगी हुई है, लाइन में अधिकतर दिख रहे हैं हीरा और सोने के लेकिन आज आने के लिए लोग सोचते हैं थोड़ा तो लेकर जाएंगे 1 ग्राम, क्योंकि वो मान्यता है कि आज के दिन शास्त्र के से सिखाया है कि सोना जाना चाहिए। तो इसे अलग अलग तरीके से हम देखते हैं। आज के दिन का महत्व शास्त्र के हिसाब से बताया जाता है। तो आज के इतिहास देखेंगे शास्त्र में जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं आज के दिन में हुई है, तो 25 का अगर हम विस्तार करेंगे तो 25 घंटा लग जाएगा। हमारे पास 25 घंटा नहीं है, हमारे पास आज थोड़ा समय कम है, क्योंकि इसके बाद में हमारे पास और भी
एक्टिविटीज़ है। हमारे जो मृदंग के जो स्टूडेंट्स है उन्होंने आज का पूरा प्रोग्राम और जो इवेंट देख रहे, हमारे व्रज कृष्ण प्रभु जो मृदंग के टीचर और उनकी टीम ने आज उनका जो 2-3 महीने के कठोर परिश्रम के बाद जो उन्होंने मृदंग सीखा है, तो बोलते हैं ये चैतन्य महाप्रभु का स्थान है। तो महाप्रभु का जो महत्वपूर्ण चीज़ था हरिनाम संकीर्तन, तो उसमें करताल और मृदंग ये दोनों मुख्य जो अस्त्र है। तो भक्तों ने बहुत प्रयास करके आज 2-3 महीने में मृदंग अच्छे से प्रैक्टिस किया है, तो वो आज परफॉर्म करके दिखाना चाहते थे। तो उन्होंने आज पूरा ये अरेंजमेंट करके रखा है, स्टेज और सब। तो वो भी इवेंट होगा। तो अगर हम लोग संक्षिप्त रूप में कथा करेंगे तो फिर उन लोग भी आज अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो टाइम कीपर हमारा टीम लोग टाइम कीप कर रहे हैं आज, हाँ, कि प्रभु जी आज ओवर बोर्ड ना कर दे टाइम में, हाँ, ताकि आगे का जो इवेंट्स है। तो आज का 25 जो इवेंट्स है हम लोग संक्षिप्त रूप में चर्चा करेंगे। तो बताते हैं आज का दिन जो है उसमें वसंत और जो ग्रीष्म ऋतु है ये दोनों का जो संधि है वो आज के दिन है। तो बताया जाता है आज के दिन के बाद जो गर्मी है वो बहुत बढ़ते बढ़ते जाएगा। तो वसंत और ग्रीष्म जो सीज़न है उसका संधि है। तो ये पहला बताया। और दूसरा जो आज का महत्व बताया गया है वो है आज के दिन जो गंगा माता है वो आज इस भौतिक जगत में गंगा माता ने प्रवेश किया। तो जैसे हम जानते हैं श्रीमद् भागवत में बताया है कि जिस प्रकार से भगवान वामन देव जब बलि महाराज के पास गए थे और बलि महाराज का जो गर्व था, बलि महाराज ने वामन देव को कहा था कि तुम्हें जितना जमीन चाहिए मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तो वामन देव ने कहा मुझे केवल 3 पैर का जमीन चाहिए। तो बलि महाराज ने कहा अरे ये तो ऐसी बात होगी कि कोई एक बहुत बड़े अरबपति के पास गया, हाँ, धीरूभाई अंबानी जैसा कोई बड़ा अरबपति है, और अंबानी पूछते कितना पैसा चाहिए और बोलते हैं मुझे 1 रुपया चाहिए। तो ये तो बहुत एक बड़े व्यक्ति का इंसल्ट करने जैसा हो गया। अगर करोड़पति के पास जाते हो तो उसके लेवल के हिसाब से मांगना चाहिए। तो बलि महाराज सोचने लगे कि ये वामन देव मेरे पास आया है तो मैं तो कितना एकड़ दे सकता हूँ, लेकिन ये केवल छोटा सा ब्रह्मचारी है और 3 पैर केवल जमीन मांग रहा है। तो बलि महाराज ने दे दिया और वामन देव को बोला कि और चाहिए तो मांग लो। लेकिन वामन देव बोलते हैं कि अगर व्यक्ति जितना उसको चाहिए अगर उस पर वो संतुष्ट नहीं रहेगा तो फिर पूरा 3 लोगों का संपत्ति भी आप उसको दे दोगे तो भी वो व्यक्ति उसमें संतुष्ट नहीं रह सकता है। हाँ, तो काफ़ी प्रिंसिपल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन के बारे में वहाँ पर बताया जाता है। तो तभी भगवान वामन देव तुरंत जो है त्रिविक्रम का रूप धारण करते हैं और बलि महाराज के सामने बोलते हैं कि तुमने तो मुझसे कहा कि 3 पैर जमीन दूंगा, तो 1 पैर से तो मैंने पूरा ये भूलोक को नाप लिया और दूसरे पैर से मैंने पूरा ऊपर का जो लूक है उसको नाप लिया, अभी तीसरा पैर के लिए कहीं जगह नहीं है। तो बताते हैं कि जब भगवान अपना दूसरा पैर ऊपर की ओर लेकर जा रहे थे ऊपर के लोग को नापने के लिए, तभी उनका जो पैर था वो इस ब्रह्मांड का जो लेयर है अलग अलग उसको पार करके ऊपर की ओर जाता है। और वहाँ पे से जो विरजा नदी है वो भगवान के चरण कमल को छूकर इस भौतिक लोक में आती है, तो जिसको हम गंगा के रूप में जानते हैं। तो गंगा का एक नाम है विष्णुपदी, अर्थात जिसने विष्णु भगवान के पैर को स्पर्श किया है। तो इसीलिए गंगा माता को इतना शक्ति मिलता है सब लोगों को शुद्ध करने का, 3 लोक को, भू भुव और स्वर्ग लोक, क्योंकि विष्णु भगवान के पैर को उन्होंने स्पर्श किया है। तो विष्णु भगवान के पैर को स्पर्श करके गंगा देवी ऊपर के लोक में थी और नीचे के लोक में वो अब तक आई नहीं थी। क्यों? क्योंकि 2 डर था गंगा देवी को भूलोक में आने के लिए। 2 डर क्या था? एक था कि अगर वो नीचे के लोक में ऊपर से आएगी तो उनका जो प्रवाह होगा वो इतना फोर्सफुल होगा तो बहुत कठिन होगा उसको संभालने के लिए। और दूसरा गंगा देवी को डर था कि अगर इस लोक में आएगी
तो ये भूलोक के लोग अधिकतर बहुत सारे लोग पाप करते हैं, तो बहुत सारा जो पाप है वो धोने के लिए लोग गंगा देवी में जाएगी और वो अशुद्ध हो जाएगी। तो ये दो डर से गंगा देवी इस भूलोक में आने के लिए राजी नहीं थी। तो फिर गंगा देवी इस भूलोक में आती कैसे है? तो एक राजा की कथा आती है, जो राजा का नाम था सगर महाराज। जो सगर महाराज थे वो अश्वमेध यज्ञ करने का उन्होंने विचार किया, और अश्वमेध यज्ञ के समय पर आप जानते हैं एक घोड़े को भेजा जाता है, और वो घोड़े को अगर कोई भी राजा उसको छूकर बांधता नहीं है तो इसका मतलब सब लोग अग्री करते हैं कि हम ये सगर महाराज के अंडर में हम कार्य करेंगे। लेकिन कोई अगर उस घोड़े को पकड़कर उसको बांधता है तो फिर वो राजा को उसके साथ युद्ध करना पड़ता है। तो ये घोड़ा जब गया तो उस समय पर इंद्रदेव ने उस घोड़े को पकड़ लिया, और पकड़कर जो कपिल ऋषि थे उनके आश्रम में उसको बांध के रख दिया। तो सगर महाराज सब जगह देख रहे कि अपना जो घोड़ा है वापस नहीं आया, शायद किसी ने पकड़ लिया। तो वो अपने बच्चों को बेचते हैं ढूंढने के लिए। तो सगर महाराज की दो पत्नियां रहती है, सुमति और केशिनी। तो एक पत्नी से उनको 60,000 पुत्र की प्राप्ति होती है। तो ये 60,000 पुत्र जाते हैं ढूंढने के लिए घोड़े को, घोड़ा वापस आया नहीं है। और जब जाते हो देखते कि कपिल ऋषि वहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, और उनके आश्रम के वहाँ पर ये घोड़ा पिताजी का बांधा हुआ है। तो इन लोग को लगता है शायद कपिल ऋषि ने ये घोड़े को चुरा कर रखा है, और वो कपिल ऋषि के ऊपर आक्रमण करने के लिए जाते हैं या उनको बुरा नज़र से देखते हैं। और कपिल ऋषि जो इतने बड़े तपस्वी है, वो अपना जब आँख खोलते हैं तो ये 60,000 जो पुत्र है सगर महाराज के, सब लोग उसी क्षण पर जलकर पूरा भस्म हो जाते हैं वहीं पर। और देखते ही देखते एक पूरा जो पर्वत है, एशेस अर्थात जो राख, शमशान में शरीर जलने के बाद दिखता है, वो राख का पूरा पर्वत वहाँ पर रहता है। और अभी क्या करेंगे, पूरे बच्चे जल गए। तो फिर उनको ढूंढते ढूंढते फिर सगर महाराज आते हैं, और फिर पता चलता है कपिल ऋषि से कि अगर आपको आपके बच्चों को मुक्त करना है तो अगर गंगा देवी का स्पर्श होगा इनको तो ये मुक्त हो जाएंगे। लेकिन गंगा देवी तो ये लोक में नहीं है, ऊपर है। गंगा देवी को नीचे तक कौन लाएगा? इतनी आसानी से कोई ला नहीं सकता है। तो कई साल तपस्या किया सगर महाराज ने गंगा देवी को लाने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर अगला जनरेशन आया सगर महाराज के बाद, फिर राजा अंशुमान, उन्होंने तपस्या किया गंगा देवी को लाने के लिए, लेकिन अंशुमान भी यशस्वी नहीं हुए। फिर अंशुमान के बाद अगला राजा दिलीप, उन्होंने जो उनके पिता और दादाजी ने प्रयास किया। सोचिए पूरा जीवन एक कार्य के लिए समर्पित किया, क्या करने के लिए? गंगा देवी को इस भूलोक में लाना है, ताकि हमारे जो पूर्वज जो राख में है और जिसको अच्छा शरीर प्राप्त नहीं हुआ है, उनको मुक्त करने के लिए गंगा जी का स्पर्श कराना है। तो दिलीप जी भी वो कार्य पूरा नहीं कर पाए। तो सगर महाराज, अंशुमान, दिलीप, 3 पीढ़ी चला गया। फिर चौथा भगीरथ महाराज, उन्होंने जब तपस्या किया तो भगीरथ के तपस्या से गंगा देवी ने स्वीकार किया इस भौतिक जगत में आने के लिए। लेकिन फिर वही 2 प्रश्न जो गंगा देवी का था कि मेरा जो प्रवाह है उसको कौन पकड़ पाएगा? तो फिर भगीरथ महाराज ने बोला एक व्यक्ति है, जहाँ पर भी इस भौतिक जगत में किसी को तकलीफ आता है तो मदद करने के लिए एक व्यक्ति हमेशा तैयार होते हैं, जो दूसरे का दुख देखकर उनके हृदय में बहुत दर्द होता है, इसलिए पर दुख दुखी। और वो व्यक्ति थे महादेव शिव जी। हाँ, सामने हम देखेंगे तो शिव जी का विशेष मंदिर है, शंकराचार्य मंदिर, जहाँ पे परशुराम जी ने शिव जी का स्थापना किया था। तो देवादिदेव महादेव, उनके पास जाकर भगीरथ महाराज ने निवेदन किया कि अगर आप गंगा देवी का जो धारा है उसको आप अगर अपने जटा में धारण कर लेंगे तो फिर गंगा देवी यहाँ पर आएगी। तो शिव जी ने कहा ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर गंगा देवी जब यहाँ पर आई तो शिव जी ने
अपने जटा में वो जो फोर्स था गंगा जी का उसको अपने जटा में धारण किया और शिव जी के ऊपर से 4 दिशा से 4 प्रवाह चलने लगी। तो हम जानते हैं गंगा देवी अलग अलग नाम से प्रसिद्ध है, सीता, अलकनंदा, चक्षु, भद्रा। अगर हम बद्रीनाथ, हिमालय उस तरह जाएंगे तो अलग अलग नाम से वही गंगा देवी है, लेकिन अलग अलग नाम से वो प्रसिद्ध है। और अंत में फिर भगीरथ महाराज की कृपा से वो 60,000 जो बच्चे थे सगर महाराज के, उनका पूरा सबका उद्धार हो गया। और गंगा देवी का जो दूसरा डर था कि मैं इस भौतिक जगत में आऊँगी तो पापी लोग मेरे ऊपर स्नान करेंगे और मैं अशुद्ध हो जाऊंगी, तो उनको कहा गया कि जब शुद्ध भक्त लोग आपके पानी में स्नान करेंगे तो उन लोग जो है आपके अंदर जो पाप है उसको हर लेंगे, तो आपको कोई डरने का आवश्यकता नहीं है। साधारण पापी लोग आपके ऊपर पाप छोड़ेंगे और शुद्ध भक्त आपका जो पाप है उसको पूरी तरीके से उसको शोषण कर लेंगे। तो इस तरीके से आज का दिन था जहाँ पर गंगा देवी इस भूलोक में आई, वो एक जो ऐतिहासिक घटना आज घटी। तीसरा बताते हैं कि आज के दिन हम जानते हैं भगवान के जो प्रिय मित्र थे, कौन थे? सुदामा। तो लंबी कथा है, लेकिन संक्षेप में हम जानते हैं कि सुदामा की पत्नी का इच्छा था कि घर में इतना गरीबी है, बच्चे 8-10 दिन से कुछ खाए नहीं। जब बच्चे बोलते थे माँ कुछ खाने को दे दो, तो सुदामा की पत्नी बोलती थी बेटा आज एकादशी है, उपवास करो। और अगले दिन कुछ मांगते थे तो बोलते थे आज ये है वो है, कुछ ना कुछ व्रत ये है। तो ऐसा करके 8-10 दिन से कुछ खाने को नहीं दिया। तो माँ बोली देखो बच्चे इतने दिन से कुछ खाए नहीं, आपके जो मित्र है वो तो द्वारकाधीश है, बचपन में आप लोग साथ में थे, तो कृपया करके आपके जो मित्र है उनको जाकर बोलो कुछ पैसा देने के लिए। सुदामा को इच्छा नहीं था भगवान से जाके कैसे, हाँ, मित्र के पास जाकर जो लक्ष्मीपति उनसे मैं पैसा नहीं मांगूंगा, लेकिन पत्नी बहुत ही पीछे लगी थी और फिर सुदामा को जाना पड़ा। लेकिन सुदामा मन में सोच रहे थे लेकिन अगर मैं भगवान को पास जाऊंगा तो उनका दर्शन तो करने मिलेगा, पैसा तो मैं मांगूंगा नहीं लेकिन दर्शन करने को मिलेगा। यह सोचकर सुदामा गए और 3 अलग अलग घर से उन्होंने पोहा जो मधुकरी लिया था उसको मिक्स करके साथ में बांध कर लेकर गए भेंट के रूप में। लेकिन सुदामा सोच रहे थे कि मैं उधर जाऊंगा तो मुझे उधर कोई पहचानेगा क्या, एक तो मैं इतना भिखारी हूँ और वहाँ पर भगवान द्वारकाधीश इतने बड़े बड़े लोग वहाँ पर रहते हैं, सोने का महल, मैं कैसे जाऊँगा। लेकिन कैसे तो सुदामा गए वहाँ पर और द्वार में उनको फिर वहाँ पर रोका गया कि आप कौन हो, तो बोले मैं भगवान कृष्ण का मित्र हूँ। बोले अरे मजाक करने के लिए और कोई मिला नहीं तुम्हें, भगवान के मित्र कैसे हो सकते हैं, आप कैसे हो, भगवान किधर है। तो उसको अंदर जाने के लिए अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन सुदामा ने कहा कि अगर आप मुझे अंदर जाने नहीं देंगे तो मैं यहीं पर रुकूंगा, यहीं पर उपवास करूंगा, यहीं पर अपना प्राण त्याग दूंगा, और जब भगवान कृष्ण आकर देखेंगे तब आपको उसका भरपाई करना पड़ेगा। तो फिर कैसे तो संदेश अंदर तक पहुंचा गया कि ऐसे ऐसे समाचार है, कोई सुदामा नाम का व्यक्ति आया है। और भगवान ने जैसे ही सुदामा का नाम सुना तुरंत वहाँ से उठकर वो आ जाते हैं सुदामा को लेने के लिए। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से भगवान जो एक राजा थे और एक गृहस्थ थे, अपने स्वयं के आचरण से सिखा रहे थे कि एक आदर्श राजा, एक आदर्श गृहस्थ को किस प्रकार से ब्राह्मणों की या भक्तों की सेवा करनी चाहिए। तो भगवान ने स्वयं सुदामा को लेकर अपने आसन पर बिठाया, सुदामा के दोनों पैर धोए, रुक्मिणी को भी कहा कि आप भी पैर धो, और उसका जो चरणामृत है उसको अपने ऊपर छिड़का और सारे लोगों के ऊपर छिड़का। और उसके बाद भगवान ने रुक्मिणी को कहा कि सुदामा को आप जो है चामर कीजिए, और रुक्मिणी जो है वो चामर करने लगी भगवान का। और फिर भगवान सुदामा से वार्तालाप कर रहे थे जो पुराने गुरुकुल में जो दिन बिताए थे उसके बारे में। और सब बात होते होते फिर भगवान ने प्रश्न पूछा, हे मित्र तुम यहाँ पर आए हो, मेरे लिए कुछ भेंट नहीं लेकर आए। तो सुदामा को लगा भेंट तो लाया हूँ लेकिन दूं तो कैसे दूं,
क्योंकि इतना बड़ा महल, इतना सारा संपत्ति है, मेरा ये पोहा क्या इधर काम आने वाला है। तो भगवान को समझ गया सुदामा मन में क्या सोच रहे हैं। तब भगवान ने प्रेम से जो पोहा सुदामा ने लाया था उसको छीन लिया और उसको खाने लगे। बोले इससे बड़ा भेंट और इससे बड़ा प्रसाद मेरे जीवन में और कुछ भी नहीं है। क्योंकि भगवान स्वीकार कर रहे थे सुदामा के हृदय में जो प्रेम था, जो भक्ति थी, उसको भगवान वास्तव में स्वीकार कर रहे थे। तो एक मुट्ठी भगवान ने खाया, दूसरा मुट्ठी खाया। जब तीसरा मुट्ठी खाने के लिए गए तब रुक्मिणी ने कहा, हे प्रभु, आपने जो अभी तक कर दिया है उसका कर्जा चुकाते चुकाते बहुत साल निकल जाएगा, इसके आगे अभी आप प्रभु और कुछ मत कीजिए। तो फिर रुक्मिणी ने रोक दिया और भगवान और सुदामा के बीच में बहुत ही सुंदर प्रेममय ये हुआ। लेकिन सुदामा का जो हृदय स्पर्श हो गया वो ये था कि भगवान कृष्ण जो इतने बड़े व्यक्ति है लेकिन फिर भी अपने भक्तों के साथ इतना प्रेम से आदान प्रदान करते हैं, और वो प्रेम भरा संबंध जो भगवान ने सुदामा के साथ किया वो सुदामा के हृदय में पूरी तरीके से बैठ गया है। आज के दुनिया में कोई बड़ा व्यक्ति है वो कोई छोटे व्यक्ति के साथ संबंध नहीं रखना चाहता है, एक स्टेटस बोलते, ये स्टेटस का व्यक्ति है। लेकिन भगवान सिखा रहे हैं कि वास्तव में उनके लिए भौतिक स्तर पर कोई बड़ा या छोटा नहीं है। कोई महीने में 100 करोड़ रुपया कमाता है या कोई महीने में 1000 रुपया कमाता है, लेकिन अगर किसके हृदय में भगवान के लिए प्रेम है, भगवान के लिए भक्ति है, तो भगवान उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा प्रेम भरा संबंध होने के बाद सुदामा जब रिटर्न घर में गए तब सुदामा ने देखा कि उनका जो पुराना घर था वो पूरी तरीके से महल में परिवर्तन हो गया था। सुदामा पहचान नहीं पा रहे थे अपना घर, अपनी पत्नी को, बच्चों को। सब लोग अरबपति के पत्नी और संतान की तरह उनका जो कपड़ा, आभूषण। तब भगवान सुदामा समझ गए कि हालांकि मैंने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा लेकिन भगवान ने इतना सारा धन संपत्ति मुझे दिया। तो बोलते हैं कि सुदामा जो थे उनको अपने गरीबी का बहुत गर्व था और भगवान ने उनको धन संपत्ति देकर उनका गरीबी को पूरा, उनका जो अहंकार था, मैं सबसे वैरागी हूँ, मेरे से विरक्त कोई नहीं है, तो भगवान ने सुदामा को नम्र बनाया। बलि महाराज को बहुत गर्व था कि मैं बहुत दानवीर हूँ, तो भगवान ने उनसे छीन लिया। तो भगवान किसी से छीन कर उसको नम्र बनाने के लिए अगर ज़रूरत है तो उसको नम्र बनाते, किसी को देकर अगर भगवान उसको नम्र बना सकते हैं तो भगवान उसको नम्र बनाते हैं। तो जिसके लिए भी जो दवाई चाहिए उसको नम्र बनाने के लिए भगवान उसको नम्र बनाएंगे। बहुत सारे लोग सोचते रहेंगे मुझे भी सुदामा की तरह अगर भगवान ने नम्र बनाया तो कितना अच्छा होगा देकर। ऐसा करके कई लोग सोचते। एक क्लास के बाद एक व्यक्ति ने आके बोला, जी मुझे सुदामा की तरह नम्र बनाएंगे तो अच्छा है, बलि की तरह नहीं बनना है, सब कुछ छीन कर देकर बनाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो भगवान के हाथ में है। तो आज के दिन वो प्रसंग घटना घटी जहाँ पर सुदामा भगवान को मिलने के लिए द्वारका गए थे। और आज एक और घटना घटी, जो जगन्नाथ पुरी में जो रथ यात्रा होता है जुलाई में, तो उसका जो रथ है जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा का, वो रथ जो बनने का कार्य, तीनों रथ, वो आज से प्रारंभ होता है। तो 3-4 महीने तक, जैसा हम जानते हैं, बहुत सारे रथ बनाने का एक पूरा दैत्यपति का टीम रहता है, सब लोग आकर करते हैं। 9 दिन के लिए वो रथ रहता है, 9 दिन के बाद पूरा क्लियर हो जाता है और फिर से अगले साल नया रथ बनाते हैं। तो जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा तीनों के रथ का एक एक नाम है। जगन्नाथ के रथ का नाम क्या है, कौन बताएगा? जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ का रथ है उसका नाम क्या है? नंदी घोष करके जगन्नाथ के रथ का नाम है। जो बलदेव जी का रथ है उसका नाम है तालध्वज, और जो सुभद्रा मैया है उनके रथ का नाम है दोरपदा। तो ऐसे ये 3 रथ का 3 नाम है, जिसको बड़े बहुत सारा डिटेल उसमें, कितना उसमें जो पहिया है वो सब पूरा डिटेल्स में आज के दिन वो शुरुआत होती है। और आज के दिन बताते हैं परशुराम जयंती भी आज के दिन है।
भगवान श्री परशुराम का जन्म भी आज हुआ था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी से जो उनके पुत्र थे उनका नाम था कुशा, और कुशा के पुत्र थे उनका नाम था कुशनाभ, और कुशनाभ से जो उनका पुत्र हुआ उनका नाम था महाराज गादी। तो महाराज गादी से एक संतान की प्राप्ति हुई जिनका नाम था सत्यवती। तो गादी को एक पुत्री प्राप्त हुई सत्यवती। तो ये सत्यवती जो क्षत्रिय परिवार में जन्म हुई थी, इनको महाराज गादी ने एक ब्राह्मण ऋषि के साथ विवाह कर दिया जिसका नाम था रुचिक ऋषि। तो ये सत्यवती और रुचिक ऋषि दोनों का विवाह हो गया। एक दिन सत्यवती आकर अपने पति रुचिक ऋषि को बोलती है कि मुझे पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, कृपया करके आप कुछ कीजिए। तब ऋचिक ऋषि बोलते हैं कि ठीक है, हम एक यज्ञ करेंगे और वो यज्ञ करने से जो फल मिलेगा उसको आप खाइए, सो सही चेतना में हम भोग करके फिर पुत्र प्राप्ति करेंगे। ऐसा करके विचार किया। तो उस समय पर जो ये सत्यवती की जो माँ थी वो अपने बेटी के पास आकर बोलती है कि बेटी, तुम तो जानती हो कि मेरी एक ही लड़की है, वो आप है सत्यवती। आपका विवाह मैंने कर दिया ऋचिक ऋषि के साथ, अभी मेरी और कोई संतान नहीं है, तो मेरी भी इच्छा है कि मुझे भी एक संतान की प्राप्ति चाहिए। तो आप अगर आपके पति को बोलोगी तो आपके लिए जो यज्ञ करने वाले हैं और एक उसमें से फल मिलेगा, तो उसमें मैं भी बैठूंगी और मुझे भी एक फल, जिससे मुझे भी और एक बच्चा मिल जाएगा। तो फिर सत्यवती अपने पति रुचिक ऋषि को बोलती है कि मेरी माँ की भी इच्छा है संतान प्राप्ति की, तो कृपया करके आप उनको भी यज्ञ में बिठाइए। तो दोनों माँ और लड़की दोनों यज्ञ में बैठते हैं संतान की प्राप्ति के लिए। और फिर यज्ञ सब होने के बाद जब वो फल दोनों को मिलता है, तो जो सत्यवती की माँ है उन्हें क्या लगता है कि मेरी लड़की को जो यज्ञ का फल मिला है वो मेरे से ज़्यादा पावरफुल होगा। ऐसा उसके लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं तो उसकी सास हूँ, तो सास को जो दामाद देगा उसका क्वालिटी थोड़ा लो रहेगा, और लड़की को जो देगा वो थोड़ा हायर क्वालिटी रहेगा, क्योंकि उसका ही लड़का के लिए करने वाले हैं। तो वो माँ अपनी लड़की को जाकर बोलती है कि हम लोग दोनों एक्सचेंज करेंगे, कि तुमको जो फल मिला है तुम्हारे पति से वो मुझे दे दो, और मुझे जो फल मिला है मेरे सन इन लॉ से वो मैं आपको दे दी थी। तो दोनों अपना फल एक्सचेंज कर लेते, खा लेते। तो ये होने के बाद किसी को ये प्रसंग का पता नहीं रहता है, लेकिन एक दिन सत्यवती अपने पति रुचिक ऋषि को जाकर बोलती है कि मैंने एक चीज़ आपसे छुपाया, जो फल आपने मुझे दिया था पुत्र प्राप्ति के लिए वो मैंने मेरी माँ को दे दिया, और माँ का जो फल है वो मैंने ले लिया। तो उसके पति उसको बहुत चिल्लाते हैं, बोलते हो तू बहुत ही मूर्ख स्त्री है, क्योंकि सोच समझकर मैंने दोनों लोग को अलग अलग फल दिया था, क्योंकि हम लोग जो है हम लोग ब्राह्मण कुल से है, तो वो फल इस हिसाब से दिया था कि हमको ब्राह्मण बच्चे का जन्म होगा, और तुम्हारी माँ जो है वो क्षत्रिय परिवार से आती है, तो उसके हिसाब से मैंने एक क्षत्रिय पुत्र के लिए उनको फल दिया था। लेकिन अभी आप लोग ने एक्सचेंज कर लिया, तो हमारे घर में हम लोग दोनों ब्राह्मण, हमारा मानसिकता है, वो जो बच्चा आएगा वो बहुत उग्र रहेगा, क्षत्रिय स्वभाव का, और माँ के घर पे जो है ब्राह्मण स्वभाव का बच्चा आएगा। तो ये बहुत डर जाती है जो इसकी पत्नी रहती है। तो बोलती है अभी आप कृपया करके कुछ कीजिए कि हमारे घर में भी ब्राह्मण बच्चा हो, क्योंकि क्षत्रिय बच्चा मतलब वो क्रांति लाएगा। हाँ, बचपन से ही सब तोड़ फोड़ करना चालू करेगा। क्षत्रिय मतलब रजोगुण बहुत हाई रहता है, शांत नहीं बैठते। सत्वगुण ब्राह्मण मतलब वो बच्चा थोड़ा शांत स्वभाव का। तो ये बोलती है कि नहीं नहीं, कृपया करके आप कुछ कीजिए। तो वो ऋचिक ऋषि बोलते ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता हूँ, लेकिन आपका जो बेटा है, हमारा जो बच्चा होगा वो ब्राह्मण होगा, और उसका जो अगला पीढ़ी आएगा वो क्षत्रिय आएगा। तो इसीलिए वो ऋचिक ऋषि और सत्यवती से जो बच्चा आता है ब्राह्मण बच्चा, वो है जमदग्नि। और जमदग्नि और रेणुका जब साथ में आते हैं तो उनका जो बच्चा आता है वो है परशुराम। तो परशुराम जो थे वो क्षत्रिय
के विरोध में रहते। तो एक बार कार्तवीर्य अर्जुन आते हैं और जमदग्नि यज्ञ कर रहे, और यज्ञ के लिए उन्होंने एक गाय को रखा है जमदग्नि ने बांध के। तो कार्तवीर्य अर्जुन आकर जमदग्नि को बोलते हैं मुझे ये गाय चाहिए। तो जमदग्नि बोलते अरे ये गाय कैसे दे सकते, हमको यज्ञ के लिए लगता है, गाय से दूध घी यज्ञ के लिए सब लगता है। कार्तवीर्य बोलते नहीं नहीं मुझे चाहिए। तो जमदग्नि नहीं बोलते तो उनको गला, जमदग्नि का गला काट कर वो चले जाते कार्तवीर्य अर्जुन। तो उनकी माँ रेणुका रोते रहती है और बेटा परशुराम कहीं तो बाहर गया है, और परशुराम आता है, जब देखता है उसकी माँ रो रही है तो बोलते माँ क्या हो गया, बोलते अंदर तुम्हारे पिता का हत्या किया है ये कार्तवीर्य अर्जुन ने। तो उस दिन परशुराम ने अपना परशु जो एक्स है उसको लेकर गए, और कार्तवीर्य अर्जुन बोलते हैं कार्तवीर्य अर्जुन इतने शक्तिशाली थे कि रावण जब कार्तवीर्य अर्जुन को मारने के लिए आया था तो कार्तवीर्य अर्जुन पानी के उधर बैठकर वो गायत्री कर रहे थे। तो रावण उनको मारने के लिए आया तो रावण को ऐसे ऐसे पकड़ लिया वो कार्तवीर्य अर्जुन ने, वो गायत्री करने के समय पर, और शांति से बैठकर गायत्री कर रहे थे। तो रावण इतना शक्तिशाली हमने सुना है, तो कार्तवीर्य अर्जुन का शक्ति उससे 1000 गुना ज़्यादा था, और वो कार्तवीर्य अर्जुन को परशुराम जी ने जाकर अपने परशु से मार दिया। तो इसीलिए परशुराम जी का अवतरण खास कर इसके लिए हुआ था कि जो भी क्षत्रिय राजा थे जो बहुत गर्विष्ठ हो गए थे उन लोगों को नम्र करने के लिए परशुराम जी, जो भगवान कृष्ण के ही सत्यावेश अवतार है, उनका आज के दिन जन्म हुआ था। तो वो भी लीला जो है आज अक्षय तृतीया के दिन आज घटना हुई थी। और आज के दिन बताया जाता है जो अक्षय पात्र है जो द्रौपदी को मिला था सूर्य देव से, वो भी आज के दिन हुआ था। तो हम जानते हैं वो अक्षय पात्र का लीला जो जंगल में जब जाते हैं और दुर्वास ऋषि और सब लोग आते हैं, तो वो भी लीला जो है आज के दिन हुआ था। और आज के दिन बताते हैं कि भगवान नर और नारायण उनका भी जन्म आज हुआ था। उनके माता पिता का नाम है धर्म और मूर्ति। तो इस प्रकार से वो भी लीला आज हुआ था। और बताते हैं कि आज के दिन जो बद्रीनाथ जो होता है जहाँ पे दर्शन 6 महीने तक बंद रहता है, 6 महीने देवता लोग भगवान बद्री विशाल की सेवा पूजा करते हैं और 6 महीने हम लोगों को अवसर मिलता है। बाह्य दृष्टिकोण से बहुत बर्फ है, हम लोग जा नहीं सकते, लेकिन बताते हैं कि देवता लोग का इच्छा है 6 महीना उनको सेवा पूजा करना है, तो 6 महीने उन लोग वहाँ पर सेवा करते हैं और हमें वहाँ पर जाने का अवसर नहीं मिलता है क्योंकि बहुत ठंडी रहती है। और अक्षय तृतीया के दिन भगवान का दर्शन खुलता है और 6 महीने के बाद फिर बंद हो जाता है। वो भी एक विशेष घटना आज होती है। और हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा का जो विशेष जो चंदन यात्रा है उसका भी शुरुआत आज के दिन से होता है। जो भगवान गोपाल जी माधवेंद्रपुरी के सपने में आते हैं और उनको 3 बार भगवान माधवेंद्रपुरी के सपने में आते हैं। पहली बार आकर बोलते हैं कि मुझे ये पर्वत के नीचे से निकालो बाहर। दूसरी बार जब आते हैं वो बोलते हैं कि मुझे बहुत गर्मी हो रही है, मेरे लिए आप उड़ीसा में वहाँ पर जाओ और मलय देश से चंदन लेकर आओ, जब मुझे चंदन लगाएंगे तो मुझे आनंद मिलेगा। और तीसरी बार जब वो चंदन लेकर आते हैं माधवेंद्रपुरी और रेमुना में पहुँचते हैं खीरचोर गोपीनाथ के वहाँ पर, तो भगवान गोपाल जी आकर बोलते हैं कि ये जो चंदन है आप खीरचोर गोपीनाथ को वहीं पर लगा लो, क्योंकि चंदन लेके आना पुरी से वृंदावन बहुत ही उस समय पर बहुत सारा समस्या रहता था और बहुत सारा क्वांटिटी था। तो भगवान ने बोला कि आप खीरचोर गोपीनाथ को लगाओ, वो वहाँ पर ठंडे हो गए तो मैं भी यहाँ पर ठंडा हो जाऊँगा। तो इस तरीके से आज के दिन ये परंपरा शुरू हुआ था जहाँ पर भगवान को आज से 21 दिन तक, और वृंदावन में बताते हैं आज से 42 दिन तक जो चंदन का सेवा है भगवान को लगाते हैं, क्योंकि इतना गर्मी रहता है। तो हर इस्कॉन मंदिरों में भी हम देखते हैं। आज हमारे गोवर्धन इको विलेज में जो मदन मोहन मंदिर है, श्री श्री राधा मदन मोहन और ललिता, उनको आज फुल चंदन वहाँ पर लगाया हुआ है। तो शाम को सब फोटोज़ रिलीज़ होगा। तो दर्शन अभी 3 बजे खुलने वाला है और बहुत ही सुंदर 5-6 घंटा लगता है। एक तो वो चंदन घिसना आसान नहीं है। बहुत लोगों को लगता है क्या प्रॉब्लम है, वो गोपी चंदन तो अवेलेबल है ना, उसको पानी में घोल दो। लेकिन भगवान को जो चंदन लगाना चाहिए
वो गोपी चंदन आसान वाला नहीं है, वो जो लकड़े को घिसना पड़ता है, वो घिसते घिसते इतना पसीना आ जाता है कि वो एक वाटी भरने के लिए बहुत समय लगता है। तो भगवान को पूरे शरीर में चंदन लगाने के लिए बहुत दिन से तैयारी करना पड़ता है, तब जाकर एक डब्बा इतना चंदन जब बहुत लोग घिसते हैं तब जाके जमा होता है और उसको लगाते हैं। तो विशेष वो घिसा हुआ चंदन जो लकड़ी का आता है उसका एक अलग ही शुद्धता है, उसका महत्व है। तो वो आज से 21 दिन तक सब जगह पर चंदन यात्रा आज शुरू होता है माधवेंद्रपुरी के कृपा से। और बताते एक और आज के दिन लीला हुआ था, हयग्रीव जो भगवान थे उनका भी अवतार आज के दिन हुआ था। और एक और बताते हैं कि सतयुग की जो शुरुआत हुई थी वो अक्षय तृतीया के दिन सतयुग की शुरुआत हुई थी। और जो विशेष लीला हम सुनते हैं माता द्रौपदी का, जब द्रौपदी को असत सभा में दुशासन और दुर्योधन और बाकी कौरव मिलकर लेकर आए थे और द्रौपदी को दुशासन मिलकर निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया था। उस समय पर द्रौपदी ने जोर से दोनों हाथ लेकर क्या पुकारा, हे कृष्णा, हे गोविंदा, हे माधवा। तो बताते कि पहली बार जब द्रौपदी ने पुकारा तो एक हाथ से वो सारी पकड़ के रखी थी और दूसरे हाथ से उन्होंने ऊपर उठाया। तो एक हाथ से द्रौपदी प्रयास कर रही है दुशासन को रोकने का, और दुशासन का शक्ति कितना है, 10,000 हाथी के इतना। तो दुशासन को कौन रोक सकता है। तो उस समय पर भगवान रुक्मिणी के साथ द्वारका में बैठे थे और भगवान को रुक्मिणी ने कहा, अरे द्रौपदी आपको बुला रही है, आप जाइए, आपके भक्त कठिनाई में है। आपने तो कहा है गीता में जब भी आपका भक्त आपको पुकारता है तो आप तुरंत आ जाएंगे, तो जाकर कुछ कीजिए। तो भगवान क्या बोलते कि द्रौपदी ने एक हाथ से मुझे बुलाया और दूसरे हाथ से अभी तक वो सारी पकड़ कर रखी है। तो अभी तक पूरा शरणागति नहीं किया द्रौपदी ने। जब तक कोई पूरा शरणागति नहीं करता है तब तक मैं उसके पास पूरी तरीके से नहीं जाता हूँ। तो कुछ समय तक द्रौपदी ने प्रयास किया, लेकिन फिर द्रौपदी को पता चला दुशासन के साथ लड़कर कुछ फायदा नहीं है। फिर द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर जोर से भगवान कृष्ण को पुकारा, हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। षडंग शरणागति होई बे तहार, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। तो बोलते षडंग शरणागति जो है वो द्रौपदी इसके प्रतीक है। तो आज ही के दिन द्रौपदी ने ये जो भगवान को पुकारने का जो लीला था अक्षय तृतीया के दिन हुआ था, जहाँ पर दुशासन ने निर्वस्त्र करने का प्रयास किया और द्रौपदी ने पूरे शरणागति के साथ भगवान कृष्ण को पुकारा, वो आज हुआ। और बताते आज के दिन वल्लभाचार्य जी ने गिरिराज गोवर्धन में गोपाल जी का एक मंदिर है, उस विग्रह का स्थापना किया था। गोवर्धन परिक्रमा करेंगे तो एक जगह पर वल्लभाचार्य का एक मंदिर है। तो गौड़ीय वैष्णव गोवर्धन के ऊपर चढ़ते नहीं है, तो इसलिए हम लोग कभी वहाँ पर दर्शन करने नहीं जाते, लेकिन बाकी के जो ब्रजवासी है और दूसरे परंपरा के लोग हैं उन लोग वहाँ पर जाते हैं दर्शन के लिए। तो आज के दिन वल्लभाचार्य जी ने गोपाल जी का विग्रह को गोवर्धन के ऊपर स्थापना किया था। और आज के दिन और एक लीला हुई थी, वो है कि लक्ष्मी जी के कृपा से जो कुबेर जो देवता थे उनको बहुत धन संपत्ति चाहिए था, तो लक्ष्मी जी ने अपना कृपा कुबेर जी को दिया और कुबेर जी बन गए जो देवता के जो ट्रेजरर है, उनको वो कृपा दिया। और मंदिर में जो वृंदावन का जो विशेष मंदिर है बाके बिहारी मंदिर, वहाँ पर एक ही दिन भगवान का चरण दर्शन सबको मिलता है। तो अक्षय तृतीया के दिन अगर कोई वृंदावन जाएगा बाके बिहारी मंदिर में तो भगवान कृष्ण का चरण कमल हमको दर्शन करने को मिलेगा। वो भी लीला आज के दिन हुआ था। और बताते हैं कि महाभारत का जो युद्ध था वो आज के दिन समाप्त हुआ था, वो भी आज के दिन हुआ था। अन्नपूर्णा देवी जो हम अन्न खाते हैं, वो अन्नपूर्णा देवी का जो जन्म था वो भी आज हुआ था। और एक और विशेष घटना आज हुई थी, व्यासदेव जी ने जो महाभारत है हम सब जानते हैं,
कलयुग के पहले कोई भी शास्त्र लिखित में नहीं था, केवल गुरु शिष्य को बोलते थे और वो शिष्य को पूरा याद हो जाता था। लेकिन अभी कलयुग के आने वाला है तो किसी का भी मेमोरी उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, क्योंकि कलयुग में सब कुछ डाउन जा रहा है। तो इसीलिए व्यासदेव जी ने, अगर हम बद्रीनाथ जाएंगे तो वहाँ पर व्यास गुफा है, जहाँ पर व्यासदेव ने जो बैठकर ये पूरा शास्त्र लिखा। तो व्यासदेव जी बोलना चाहते थे, हाँ, डिक्टेशन, लेकिन कोई तो एक सेक्रेटरी चाहिए जो लिखेगा। तो गणेश जी ने कहा कि मैं लिखूंगा, और एक शर्त है, गणेश जी ने कहा आपको कंटिन्यूस बोलना है। अगर आप बोलते बोलते आप बीच में रुक गए तो मैं फिर आगे अपना सेवा नहीं करूंगा। तो व्यासदेव जी बोले अरे ऐसे कैसे, बीच में कभी रुकना पड़ सकता है। लेकिन गणेश जी बोले नहीं, मेरा एक शर्त है कि आपको कंटिन्यूस बोलना पड़ेगा, बीच में रुकने का नहीं। तो गणेश जी ने भी कहा मेरा भी एक शर्त, व्यासदेव जी ने कहा मेरा भी एक शर्त है, वो ये है कि जो भी मैं बोलूँगा उसको लिखने के पहले आपको पहले मन में उसको अच्छे से समझना पड़ेगा, समझने के बाद ही आपको लिखना है। तो गणेश जी ने बोला चलो ठीक है। तो इस प्रकार से व्यासदेव जी और गणेश जी दोनों मिलकर, दोनों के सहयोग से जो हम शास्त्र देखते हैं, महाभारत और अनेक शास्त्र बद्रीनाथ में बैठकर वहाँ पर लिखा गया था। तो बोलते आज के दिन जो है महाभारत की रचना व्यासदेव जी और गणेश जी के सहयोग से हुआ था, वो लीला आज हुई थी। और भगवान कृष्ण के जो सत्यावेश अवतार थे उनका नाम था ऋषभदेव, उन्होंने 13 महीना तक उपवास किया था। और आज के दिन बोलते अक्षय तृतीया के दिन ऋषभदेव ने आज का जो 13 महीने का उपवास था, गन्ने का रस पीकर वो उपवास को पूरा उन्होंने छोड़ दिया। तो ऋषभदेव के बारे में हम श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं, भगवान कृष्ण के साक्षात अवतार ऋषभदेव, उनका उपवास आज 13 महीने के बाद समाप्त हुआ। और एक और चीज़ आज बताया जाता है कि शंकराचार्य, हाँ, शंकराचार्य का समाधि है सामने, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण एक स्तोत्र है जिसका नाम है कनक धारा। वो स्तोत्र का रचना आज के दिन उन्होंने शुरू करके समाप्त किया। बहुत सुंदर एक कंपाइलेशन है कनक धारा, वो भी आज हुआ था। और आखिरी जो एक विशेष एक चीज़ आज हुआ था, तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रहलाद महाराज जब उनके पिता नरसिंहदेव का मृत्यु हो गया था, तो उस समय पर वो भगवान नरसिंहदेव को प्रार्थना करते हैं कि मेरे पिता नरसिंहदेव बहुत दुष्ट व्यक्ति थे, तो कृपया करके आप उनको मुक्त कीजिए। तो नरसिंहदेव ने कहा कि अरे आप भक्ति कर रहे हो, तो जो भी भक्ति करता है उसके पिता का तो छोड़ दो, जो 21 पीढ़ी है वो सारे लोगों का मुक्ति का जो जवाबदारी है वो मैं लेता हूँ। फिर प्रहलाद महाराज ने कहा कि दूसरा मेरा इच्छा है कि आपने मेरे पिता हिरण्यकशिपु को मारा नरसिंहदेव के रूप में, और मेरे जो चाचा है हिरण्याक्ष उनको आपने वराहदेव के रूप में मारा। तो ये एक मंदिर और एक विग्रह ऐसा चाहिए मुझे जहाँ पर नरसिंह और वराह दोनों का रूप एक ही विग्रह में साथ में कंबाइन, ऐसा मुझे एक अर्च विग्रह चाहिए। तब अगर हम जाएंगे सिम्हाचलम तो वहाँ पर एक मंदिर है वराह नरसिंह मंदिर, जहाँ पर नरसिंहदेव और वराहदेव दोनों का साथ में रूप मिला हुआ एक ही विग्रह है पूरे दुनिया भर में। प्रहलाद महाराज की प्रार्थना को पूरा करने के लिए भगवान ने ये विशेष जो विग्रह है उसको सबके लिए प्रदर्शन किया। और इसमें मेन स्पेशलिटी क्या है, साल का 364 दिन उसमें चंदन लगाया हुआ रहता है। आज चंदन लगाया, कल आज का चंदन के ऊपर चंदन लगाते, तीसरे दिन वो 2 लेयर के ऊपर लगता है। तो ऐसा करते करते कंटिन्यूस 364 दिन उसमें चंदन लगा हुआ रहता है। लेकिन एक दिन है जहाँ पर पूरा जो चंदन लगाया हुआ है 364 दिन का, उसको एक दिन पूरा निकालते हैं, और वो दिन होता है आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन, जहाँ पर सब जगह पर चंदन लगाया जाता है। लेकिन ये जो वराह नरसिंह
जो भगवान है सिम्माचलम आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर एक दिन केवल बिना चंदन का दर्शन सब लोगों को करने को मिलता है। तो इस प्रकार से आंध्र प्रदेश में आज वो सिम्माचलम में बहुत लाखों की संख्या में भीड़ होती है, क्योंकि बाकी दिन पूरा भगवान का असली दर्शन मिलता नहीं है, चंदन का लेप लगाया हुआ मिलता है। तो वो भी बताते आज के दिन वो विशेष दर्शन वहाँ पर मिलता है। तो इसी प्रकार से ऐसे बहुत सारी लीला है। दुर्गा देवी का जो महिषासुर, जो भैंस के रूप में असुर आया था, बोलते दुर्गा देवी ने आज के दिन महिषासुर को आज के दिन मारा था। श्रील प्रभुपाद जी ने जो लीग ऑफ डिवोटीज, इस्कॉन स्थापना करने के पहले एक लीग ऑफ डिवोटीज करके प्रभुपाद जी ने झांसी में स्थापना किया था, वो भी आज ही हुआ था। तो इस प्रकार से ऐसे 25-30 घटनाएं हैं आज के दिन जो हमारे इतिहास में अगर हम देखेंगे, भगवान और भक्तों से संबंधित जो घटनाएं हैं वो पूरा आज के दिन हुआ था। तो इसीलिए बताते हैं कि आज का दिन जो है बहुत ही विशेष दिन है। जैसे कि हमने कथा की शुरुआत में भी बताया था, यज्ञ करने के लिए, दान करने के लिए और तपस्या करने के लिए बहुत ही विशेष दिन है। तो इसलिए जितना हो सके आज के दिन हमें प्रयास करना है कि अधिक से अधिक हम लोग भगवान का यज्ञ या भगवान का नाम जप कर सके। जितना हो सके हम दान देने का प्रयास करना है और जितना हो सके तपस्या करने का हमें प्रयास करना है, जिससे जैसे प्रभुपाद जी ने कहा कि हमारे मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो है भगवान श्री श्री राधा गोपीनाथ के चरण कमलों पर हमारा जो प्रेम है, अगर इसका उत्पादन होता है तो वास्तव में यही हमारे लिए विशेष कृपा है। तो इसीलिए आज अभी हमारा अगला प्रोग्राम है वो है मृदंग का परफॉर्मेंस का प्रोग्राम है। तो हमारे ब्रज कृष्ण प्रभु बता रहे थे कि वो इतने साल से अलग अलग जगह पर ये मृदंग सिखाने का सेवा करते हैं, लेकिन बहुत कम जगह पर लोग जल्दी मृदंग सीख लेते हैं। तो प्रभु जी बोल रहे थे ये जो विशेष तीर्थ स्थल है निर्मल, यहाँ का जो वाइब्रेशन है और भगवान श्री श्री निताय नादिया बिहारी का विशेष कृपा है कि बहुत ही कम समय पर यहाँ पर भक्तों ने मृदंग सीखा है। तो बोले भगवान की इच्छा के बिना और ये निर्मल जगह के वातावरण के बिना वास्तव में संभव नहीं है। तो इसलिए वास्तव में प्रभु जी भी बहुत खुश हो गए, बोले ये मेरे जीवन का एक ऐतिहासिक घटना है कि इतने साल में इतने जगह पर सिखाने के बाद यहाँ पर जो भक्तों ने एक पूरा आत्मसमर्पण किया। कोई भी चीज़ करने के लिए डेडिकेशन लगता है, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन के सिवाय हम कुछ भी चीज़ को जीवन में हासिल नहीं कर सकते। हाँ, चाहे वो लिखना हो, बोलना हो, पढ़ना हो या कुकिंग सीखना हो, सब चीज़ के लिए व्यवसात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन, वन पॉइंटेड फोकस अगर नहीं होता है तो कुछ भी चीज़ संभव नहीं है। तो बहुत विशेष है कि हम लोगों ने 2-3 महीने पहले यहाँ पर मृदंग क्लास शुरू किया और 5-6 भक्तों ने प्रभु जी के मार्गदर्शन में मृदंग सीखा और भक्तों की प्रसन्नता के लिए कीर्तन का स्थान है। तो यहाँ पर हम लोग अभी जो कीर्तन और मृदंग का परफॉर्मेंस है वो प्रोग्राम करेंगे। तो इसलिए आज ये स्टेज वेज बना होगा। बहुत लोग बोलेंगे अरे अक्षय तृतीया आज तक कभी इस्कॉन में इतने बड़े पैमाने पे देखा नहीं है, क्या हो गया है, स्टेज किसके लिए? तो खासकर इसके लिए है ताकि सब मिलकर जो कीर्तन होने वाला है अभी अगले आधे घंटे पौने घंटे तक, उसका सब लोग मिलकर हम लोग आनंद ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्री अक्षय तृतीया महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री निताय नादिया बिहारी भगवान की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।